बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में हम बच्चों को कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाने के लिए लेके गए थे और उसी की तैयारी और वहाँ के कुछ क्लिप्स मैंने शूट किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे पहले जी ये रात का टाइम था और डिनर किया और उसके बाद सब सो गए थे और सुबह मैं अर्ली उठ गई थी। और सुबह सुबह ही हमने निकलना था, 8 या 9 बजे हमने घर से निकलना था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। और फिर जब बच्चे कुछ भी मांगेंगे तो आराम से इनको निकाल के दे दूँगी। और आज का मेरा ये प्लान था कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ और उसके साथ बर्गर्स बना लेती हूँ। और उसी की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। और जब बच्चे सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे माँओं को जो काम निबटता है वो बच्चों के जागते हुए बिल्कुल नहीं निबटता, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो वो बार बार अपना ही कोई ना कोई काम कहते रहते हैं। तो इसलिए फिर काफ़ी टाइम लग जाता है बाकी काम करने में। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया था कि बच्चों के सोते सोते मैंने सारी कुकिंग कर लेनी है, जो जो चीज़ें हैं वो सारी बना के पैक करके मैंने अपना ये वाला सारा काम निपटा देना है, ताकि जब बच्चे उठें तो मैं उनको सिर्फ तैयार करूँ और उसके बाद खुद तैयार हूँ और मैं आराम से फिर हम लोग निकल सकें। तो इसीलिए यहाँ पे चावल भी बॉईल कर लिए थे, कौरमा भी बना लिया था और मैं जल्दी जल्दी इसको दम पे रख दूँगी। और उसके इसको दम पे रखते ही साथ में बर्गर्स की तैयारी स्टार्ट कर दूंगी। और ये सारी रेसिपीज़ मैंने काफ़ी वीडियोस में आपके साथ शेयर की हुई हैं, इसलिए अब मैं डिटेल के साथ इनकी रेसिपीज़ शेयर नहीं कर रही। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें। आपका लाइक बहुत ज़्यादा हौसला भी देता है और उसके साथ जब आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब भी उसको अच्छा प्रमोट कर देती है। और यहाँ पे मैंने बिरयानी को दम पे रख दिया था और साथ ही बर्गर्स की भी तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। और जितनी देर में मैंने सारी पैटीज़ वगैरह फ्राई करके रखी और एग वगैरह बना के रखा और वेजिटेबल्स काट के रखी बर्गर के लिए, उतनी देर में बिरयानी को भी दम आ गया था। और अब मैं बिरयानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे हमारी धुएँदार किस्म की मज़ेदार किस्म की बिरयानी तैयार है। और इस पॉइंट पर अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद जी एज़ पर प्लान हम लोग घर से निकल गए थे और यहाँ पे हम पहुँच गए थे लाहौर। और आज यही प्लान था कि आज बच्चों को लाहौर के हिस्टोरिकल प्लेसेस सारी दिखाएंगे और बच्चों को सारा नॉलेज देंगे अपने इन तमाम हिस्टोरिकल प्लेसेस का। और जहाँ तक हो सका फिर बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन भी दी और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय भी किया। और बच्चों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा नई चीज़ होती है। और ये किताबों में तो बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन ये है कि अगर फ़िज़िकली बच्चों को विज़िट करवा के ये सारी चीज़ें और इनकी सारी हिस्ट्री बताएं तो वो बच्चों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहता है। तो उसके बाद सबसे पहले जी बच्चों को हम ज़ू ले गए थे। और हुसैन को जानवर बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए जब भी हम लाहौर के विज़िट के लिए आते हैं तो सबसे पहले उसका ये शोर शराबा होता है कि सबसे पहले हम ज़ू जाएंगे। और ज़ू पहुंचते ही यहाँ पे हल्की फुल्की सी भूख लगी हुई थी, तो थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेंगे और साथ साथ फिर बच्चों को लेके सारे एनिमल्स दिखाएंगे। अगर हम सोच के एतबार से देखते हैं तो हर इंसान डिफरेंट सोच का होता है। बहुत सारे लोग आपको अपनी सोच के भी मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि आप 100% आपकी सोच किसी के साथ मैच नहीं करती। और मेरी सोच इन जानवरों को देख के कुछ इस तरह से थी कि मुझे लगता है कि ये ज़ू नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि जानवरों को इस तरह से कैद करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनका जो घर है इनको जंगलों में वहाँ आज़ाद रहने रहने देना चाहिए। और मैंने देखा कि हम कुछ दिन पहले इस्लामाबाद गए हुए थे और वहाँ पे जो जानवर थे, बंदर थे, बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ बंदर थे। लेकिन मैंने देखा कि वो इतने फ्रेश थे क्योंकि वो फ्रीली घूमते थे और घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, तो वो बहुत फ्रेश थे। लेकिन यहाँ पे जो जानवर थे इनको देख के थोड़ा सा तरस आ रहा था कि एक जगह पे उनको बंद किया हुआ है। और अगर इनकी सेहत की बात की जाए तो मुझे तो इनकी सेहत भी बिल्कुल डाउन सी लग रही थी। और ऐसे जैसे इनको कोई नींद की चीज़ पिला के तो बस लिटाया हुआ है और सुकून से ये सो रहे हैं।
तो इसलिए काफ़ी दुख हो रहा था। बाकी ये है कि बच्चों के एडवेंचर के लिए ये ज़ू वगैरह बना दिए जाते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें इस तरह के ज़ू नहीं बनाने चाहिए। और अगर हों भी तो ये है कि आप आर्टिफ़िशियल जानवर रख लें, क्योंकि आप ज़िंदा जानवरों को इस तरह से पकड़ के ला के कैद कर देते हैं और उनकी तो बेचारों की ज़िंदगियाँ ही ख़त्म हो जाती हैं। ख़ैर बाकी हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। और मुझे तो इन जानवरों को देख के इस तरह से ही बस तरस आ रहा था कि बस ला के उन लोगों को ऐसे ही कैद किया हुआ है और वो खामोशी से बैठे हुए हैं। हालांकि ये लाइन है, इसकी एक अपनी इसका एक अपना खौफ होता है। जब ये जंगल में होगा और फ्रीली फिरता होगा तो इसकी किस तरह की हेल्थ होगी, लेकिन जब इसको आपने बंद किया हुआ है ये कैद खाने में है तो इसकी और तरह से इसका हिसाब था। खैर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने सभी जानवरों को देखा और यहाँ पे ही हमने दोपहर का लंच भी कर लिया था। जो बिरयानी बना के लेके आई थी वही बच्चों ने बर्गर्स और बिरयानी वगैरह खा ली थी और हमने भी। और यहाँ पे हमने लंच अपना ख़त्म किया और उसके बाद बाकी के जानवर बच्चों को दिखाए। और यहाँ पे ये बहुत सारे बंदर थे, लेकिन मुझे इनकी हेल्थ उस तरह से नहीं लग रही थी जिस तरह से इस्लामाबाद में जो फ्रीली बंदर घूम रहे होते हैं उनकी है। और उसके बाद बियर्स थे और बच्चे बियर्स को देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे और बियर भी बहुत ज़्यादा अटकेलियाँ कर रहे थे। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो भी मखलूक बनाई है बहुत ही खूबसूरत बनाई है और हर मखलूक की एक अपनी ही ब्यूटी है। बच्चे जानवरों को ऐसे अपने सामने घूमते फिरते देख रहे थे और आपस में अटकेलियाँ करते और लड़ते झगड़ते देख रहे थे, तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। ये है कि बच्चे इस तरह की ज़ू वगैरह में जाके काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। ज़ू अच्छे से बच्चों ने घूम लिया था, फिर लिया था और काफ़ी एंजॉय भी कर लिया था। और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम बच्चों को ले जाते हैं बादशाही मस्जिद वगैरह दिखाने के लिए, और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। और सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि बच्चों को किला ले जाते हैं और किला जाके बच्चों को दिखाते हैं और उसकी कुछ हिस्ट्री भी जहाँ तक हमें नॉलेज था कुछ गूगल से सर्च करके बच्चों को बताई। और उसके बाद फिर हम बच्चों को लेके बादशाही मस्जिद चले गए थे। किला मैंने लास्ट टाइम काफ़ी साल पहले देखा था, आई थिंक सो 2010 या 11 में देखा था। और तब तो इसकी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन इस दफ़ा तो वो जाके इसको देख के थोड़ी सी मायूस ही हो गए थे, क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब सी है, बिल्कुल खंडर सा ही बन के रह गया हुआ था। और ख़ैर हम लोग बच्चों को दिखाना था, मकसद तो यही था कि बच्चे ये चीज़ें देखें और बच्चों को इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। क्योंकि फिर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों के पूरे पूरे चैप्टर्स होते हैं या इस तरह की चीज़ों के बारे में। और नशरा का तो पीछे पूरा थीम एक चला था, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ये सब कुछ दिखा देती हूँ। जब बच्चों ने ये सब कुछ फिज़िकली जाके देखा हो तो फिर उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है। और यहाँ पे इनके कमरे हम देख रहे थे, तो एक एक कमरे में 8-8 9-9 दरवाजे रखे हुए थे। और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन लोगों की इन कमरों को इस तरह से बनाने के पीछे क्या वजह थी या इस तरह से इन्होंने क्यों बनाए थे। और ख़ैर अगर ये बिल्डिंग की अच्छी देखभाल की गई होती या इस बिल्डिंग की अच्छी देखभाल की जाए तो मेरा ख़्याल है कि ये ख़जाना है पाकिस्तान के पास। इतनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, देखें 300-300 साल पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये अभी भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं। और देख के काफ़ी इंजॉय किया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठ के थे, और बच्चे बार बार थक जाते हैं जब बच्चे चढ़ाई चढ़ते हैं, ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह इन्हें चढ़नी पड़ती हैं तो थोड़ा सा थक जाते थे। और फिर यही था कि मैं बार बार बच्चों को थोड़ी देर बिठा देती थी कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, और उसके बाद फिर दोबारा से वो घूमने लग जाते थे। और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब वो किसी भी इस तरह की जगह पे जाते हैं। और उसके बाद बच्चों को ले गए थे हम बादशाही मस्जिद, और हस्बैंड ने वहाँ नमाज़ अदा कर ली और उसके बाद हम वापस आ गए थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।